नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। इस बार हम सुलगता सवाल लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से, जहां हम बात करेंगे उस पुल की जो कि इस समय जानलेवा बना हुआ है। ये जर्जर पुल 85 साल की उम्र पार कर चुका है और अभी भी इसमें आवाजाही जारी है। प्रशासन बेसुध है और लोगों की जान खतरे में है। ये क्या सुलगता सवाल है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसी को आज हम पड़ताल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए ये रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित हनुमना बहरी मुख्य मार्ग के मध्य जोगदह सोन नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से सड़क क्रैक होकर दब गई है। बस चालक और आम जन यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पुल भोली भाली जनता के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन रेत माफियाओं और खनिज माफियाओं के लिए ये पुल चालू है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े रेत और गिट्टी से लदे वाहन पुल पार कर रहे हैं और जनता पैदल पुल को पार करने को मजबूर है। लोगों ने कहा कि ये पूरा कारनामा स्थानीय सांसद विधायक के इशारे पर चल रहा है। इस काली कमाई का हिस्सा थाने से लेकर सांसद विधायक तक भी पहुँच रहा है, तभी तो धड़ल्ले से गाड़ियाँ गुजर रही है और जन प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग पा रही। ये पाठक बस है, जैन से हनुमाना चलती है। ये पुलिया के कारण हम लोग यहीं पर 3 घंटा 4 घंटा हम लोग टाइम बिताते हैं। हाँ, रोड की वजह से, पुलिया की वजह से। हाँ, बहुत परेशानी हम लोग, झोला से, मट्टी से, खाने से, पीने से, हर चीज से परेशानी है। क्यों प्रतिबंधित है पुल? प्रतिबंधित पुलिया चलते पुल टूट गई है? टूट गई है। वाहन पूरी वाहन चलती है, केवल बस के अलावा कोई साधन नहीं रुकता, बाकी टोटल गाड़ी जाती है। रेत गिट्टी वाले चलते हैं, सब पूरी गाड़ी चल रही है। लोड गाड़ी पूरा फुल लोड गाड़ी, खाली गाड़ी दोनों। ये पूरी रात जो है बालू ढोते हैं, बस बालों के लिए जो है तो का था पुल टूटी है, लेकिन भारी वाहन जो है तो चल रहे हैं, उसके लिए पुल सही है। हाँ, खाली गाड़ी है तो जब भारी वाहन, बड़ी वाहन बढ़ती है तो जबरदस्ती गुजर दी है। लोड गाड़ी पूरी रात चलती है, पूरा दिन चलती है। हाँ, आने वाले का सब कोई अपना अपना कमीशन लेके सब फिट है। सांसद विधायक कभी नहीं जिक्र करते। अब वो लोग आते हैं, सब देख के चले जाते हैं। अगर बात की जाए जिम्मेदारी की, तो इस पुल के मामले में जितना दोषी सत्ता पक्ष है उतना ही विपक्ष, क्योंकि सिहावल विधानसभा में अरसे से पूर्व मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार से लेकर उनके बेटे भी सन 2024 तक काबिज रहे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिले से लेकर देश प्रदेश में कब्जा जमाए हुए है। दोनों ने गरीबों से वोट तो ले लिया, लेकिन समय रहते आवागमन को लेकर किसी ने उत्तम व्यवस्था नहीं की। पुराने पुल के बाजू में ही एक नए पुल का निर्माण सन 2014 से कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण हो नहीं पाया है। इस मामले को लेकर जब टीवी 24 की टीम ने सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा से बात की, तो उनके द्वारा कहा गया कि आपके माध्यम से हमें वीडियो देखने को मिला है, हम इस मामले से वाकिफ नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे। चूंकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर अभी नहीं देखा है, आपने मुझे एक वीडियो दिखाया है, उसकी डेट के बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हुआ। फिर भी मैं इस विषय पर एसपी सीधी से बात करूंगा, माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करूंगा। अगर ऐसा हो रहा तो बात है। वहीं कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मेंबर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सत्ता पक्ष के क्षेत्रीय सांसद विधायक पर तीखा हमला बोला। पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व और पुलिस, माइनिंग विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी सत्ता पक्ष के जन प्रतिनिधियों के इशारे पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार की काली कमाई प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं तक पहुँच रही है, इसलिए अवैध परिवहन में लिप्त हैवी वाहन दौड़ रहे हैं और यात्रियों और बसों पर प्रतिबंध है। जबकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई शिकायत किसी के द्वारा नहीं आई है। आपके वीडियो के आधार पर जांच कराएंगे। उसमें जो जनप्रतिनिधि है, थाना, राजस्व, सबका हिस्सा बटा हुआ है और एक तरफ बसें नहीं जा सकती है। बस से जो परिवहन करते हैं लोग, जो आते हैं, गरीब मजदूर, जो भी बसों में आज कौन सफर करता है, सबसे जो कमजोर वर्ग, और वो इस पार उतरता है, उस पार जो है पैदल जाता है या टेम्पो करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हैवी व्हीकल्स जो पूरी तरह से लोडेड वाहन है, जो रेता का ओवरलोड करके जो चलते हैं, उनको महीना या डेली के हिसाब से बंधे हुए थाने, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उनका सबसे बड़ा हाथ है, और जो एंटी
वहाँ हो जाती है, वही वाहन निकल पाता है, नहीं तो वो वाहन भी नहीं निकल पाता है अभी। देखिए, इस प्रकार की कोई भी लिखित और मौखिक शिकायत अभी तक मेरे समक्ष नहीं आई है, लेकिन चूंकि आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच हम राजपत्रित अधिकारी से करवा लेते हैं और यदि जांच में कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ताज्जुब इस बात का भी है कि जब टीवी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, यहां पर उसने देखा कि किस तरह से धड़ल्ले से बेखौफ बाहरी वाहन इस पुल से होकर गुजर रहे हैं, तब क्षेत्रीय विधायक, सांसद, प्रशासनिक अमले की आंखों के सामने ये तस्वीर नजर क्यों नहीं आई? क्या इसमें किसी की मिलीभगत है? क्या इन भारी ओवरलोड वाहनों को किसी तरह का संरक्षण प्राप्त है? और यदि भविष्य में इस जर्जर पुल के चलते किसी तरह की अप्रिय दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आज का सुलगता सवाल है। टीवी 24 के लिए सीधी से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ये पुल लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। नया पुल तो 2014 से बन रहा है, बन नहीं पाया है, और पुराना पुल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां रेत माफिया की गाड़ियां धड़ल्ले से गुजर रही हैं। ऐसे में जो यात्री हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग काफी जाम रहता है और वहां से आवाजाही भी संभव नहीं हो पा रही है। और इसीलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि एक तो जर्जर पुल जो कि खतरे में लोगों की जान डाले हुए है, वहीं ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या इसलिए बन गई है क्योंकि वैकल्पिक मार्ग ही नहीं बना है। ऐसे में क्या कुछ कहते हैं जिम्मेदार लोग और ये पूरी समस्या क्या है, एक एक करके परतों को खोलने की हम कोशिश करेंगे और जानने की का प्रयास ये भी करेंगे कि आखिर इस समस्या को अब तक हल क्यों नहीं किया गया। तो चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र के पास। सबसे पहले ग्राउंड जीरो में वो मौजूद हैं, पूरी घटना को वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर समस्या कहां पर हो रही है। पुष्पेंद्र, बताइए और दिखाइए हमारे दर्शकों को भी ये समस्या क्यों है, क्यों बनी हुई है और क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ रहा है इस प्रतिबंधित मार्ग की वजह से। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपको एक बार फिर से बता दें कि ये पूरा मामला है रीवा के हनुमाना बाहरी क्षेत्र में, जहां की मुख्य मार्ग पर बना जर्जर पुराना पुल करीब 85 साल जिसे हो चुके हैं, फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन ये आवाजाही के लिए बंद का बोर्ड केवल नाम मात्र का लगाया गया है। इस बोर्ड के लगा देने से आम लोग तो यहाँ से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, अवैध परिवहन करते हैं, रेत परिवहन करते हैं, भारी वाहन लेकर चलते हैं, वो अभी भी इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। लेकिन जो वैकल्पिक मार्ग है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग वहां से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए ये समस्या विकराल होती जा रही है। लोगों का क्या कहना है वो भी हमने आपको सुनाया। एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की ओर। पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, तो हम आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। और स्क्रीन पर आप उस दृश्य को देख पा रहे हैं जिसमें जो सर्विस रोड है वो बना दी गई है। पुल अभी अधूरा है, लेकिन जर्जर पुल अब तक नहीं जो है आवाजाही के लिए खोला गया है। और ये जरूरी भी है क्योंकि जर्जर पुल खोल दिया जाएगा तो जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन भारी वाहन वहां क्यों चल रहे हैं, यही एक बड़ा सवाल है। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए पुष्पेंद्र जी, क्या समस्या है, कैसे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कारण क्या दिखाई देता है इसका? जी, बताना चाहूंगा कि जिस मार्ग पे मैं खड़ा हूँ, मार्ग बाहरी और हनुमाना का मुख्य मार्ग है। वह हमारे NH39 को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग को। इधर जो है तो दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से कनेक्टिविटी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पुल जो है तो आज के लगभग
तब महाराजा गुलाब सिंह हुआ के द्वारा 20 वर्ष हो चुकी थी। 19 नवंबर 2022 को जब दब गई, तब जाके आनंद के द्वारा तो जारी कर दिया गया। लेकिन चलिए पुष्पेंद्र जी, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद आवाज साफ हमें सुनाई नहीं पड़ रही है। चलते हैं, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और पहले हम राजू गुप्ता जो कि स्थानीय ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे और फिर चलेंगे पुष्पेंद्र जी के पास। तो राजू गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार सर। जी राजू जी, बताइए क्या समस्या आ रही है? ये हनुमाना मुख्य मार्ग का जो पुल है वो जर्जर है, नया पुल बन नहीं पाया है। समस्या कहाँ पे आ रही है? आप लोग किस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं? जी बताना चाहूँगा, ये पुल जो है ये बाहरी से अमिलिया मार्ग को जोड़ता है, जो हनुमाना की ओर जाते हुए इलाहाबाद बनारस की ओर जाता है। ये 2.5 वर्ष पहले जो ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने की वजह से इसमें आवागमन जो है वो पूर्णतः है तो बंद कर दिया गया था आवागमन को। और इसमें राजनीति काफी हुई, क्योंकि अगर उस समय बात करूं तो उस समय कांग्रेस की विधायक हुआ करते थे और 2023 का चुनाव भी था। इसमें तो खूब राजनीति इसमें हुई और राजनीति करने के बाद में खूब उठापटक हुआ। इसमें खूब नारियल फोड़े गए, तोड़े गए और आवागमन चालू करने के लिए बड़ा प्रयास किया गया, जिसपे कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आदेश तो नहीं निकला, लेकिन 4 व्हीलर वाहन के लिए अनुमति दे दी गई थी कि 4 व्हीलर वाहन यहाँ पर चालू कर दिया जाए। लेकिन अभी वर्तमान की कंडीशन अगर मैं बता दूं तो 2.5 वर्ष हो गए हैं और नवीन पुल जो तैयार हो रहा है वो धीमी गति से यहाँ पर काम हो रहा है, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को जो है यहाँ से ऑटो के माध्यम से उस पार जाया जाता है, जान जोखिम में डाल के लोग जाते हैं या तो फिर पैदल जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की पूरी दूरी पड़ती है, जिसमें की समस्या तो ग्रामीणों को पड़ रही है। अभी वर्तमान में अगर बात करूं तो ये लोड हाईवा, जितने भी लोड हाईवा होते हैं, रेत से भरे हाईवा होते हैं, गिट्टी से भरे हाईवा होते हैं, ये बेधड़क और बड़े धड़ल्ले से निकल रहे हैं, जिससे कि कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है और पूर्णतः सिर्फ बस को ही पाबंदित किया गया है। कहीं न कहीं पर ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर कि जब ओवरलोड गाड़ियां इस पर पुल पर चल सकती हैं तो सवारियां बस क्यों नहीं चल सकती है? सवारियों बस के ऊपर प्रतिबंधित लगाया गया है, कहीं न कहीं पर सवाल खड़ा होता है। और कल जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति का मेला यहाँ पर लगना है। अब मेले को किस प्रकार से यहाँ पर पाबंदी की जाती है या प्रतिबंधित किया जाता है, और कहीं न कहीं पर सवाल खड़ा होता है। जी ठीक है, तो चलते हैं। अब ये थे राजू गुप्ता जी जो कि बता रहे थे कि किस तरीके की समस्या का सामना वहां लोगों को करना पड़ता है। राजनीति तो जरूर इस मामले में पूरा जमकर हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये समस्या जस की तस बनी हुई है। हम चलते हैं सीधे पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि आखिर इस समस्या को हल करने के लिए अब तक क्या क्या प्रयास हुए हैं। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए पुष्पेंद्र जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जब तक हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत कर लेते हैं और ये पूरी समस्या हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या है क्यों, किस तरीके की समस्या बनी हुई है। हमारे साथ इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं रुपेश द्विवेदी, जो कि समाज सेवी भी हैं, इस तरीके के मसले को लोगों के बीच लगातार उठा रहे हैं। रुपेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, धन्यवाद। द्विवेदी जी, ये समस्या लगातार हम उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमारे संवाददाता ने भी ग्राउंड जीरो में पहुंचकर रिपोर्टिंग की है। क्या समस्या आ रही है और क्यों ये समस्या, आपको क्या लगता है क्यों ये समस्या बनी हुई है? समस्या इसमें मेन ये जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे,
कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने से बन रही है, सन 2014 से समथिंग बन रही है जी, है ना। उस टाइम पे भी ओवरलोडिंग जो वाहन थे तो वो उनके लिए रास्ता खुला रहता था उस टाइम पे भी, आज भी वही सिस्टम है। आज जस्ट मैं 9 बजे अभी अमेलिया से बहरी के लिए आया हूँ, तो जो डायवर्सन वाली रोड है तो वहाँ अभी भी एक ट्रक फंसा हुआ है, ओवरलोड, मतलब वो शायद वहाँ जाने के बाद कुछ समस्या होगी उसमें तकनीकी, तो वो फंसा हुआ है बीच रास्ते में, है ना। तो कहीं न कहीं इसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन सब मिली हुई है, उसमें सब मिली भगत है। अभी कौन से मार्ग से आवाजाही हो रही है? आम लोग किस रास्ते से आना जाना करते हैं? डायवर्सन वाले से भी हो जाता है कभी कभी, और जो पुल बनी है उसमें भी हो जाता है, क्योंकि पानी अभी उतना ज्यादा है नहीं, है ना। तो वहां मैं डायवर्सन वाले रोड में देखा हूँ एक ट्रक फंसा हुआ था। इसका मेन ये है कि सब इसमें मिली भगत है। कमलेश्वर पटेल जी भी जब थे वो भी पैसा खाए, और आज विश्वामित्र पाठक जी हैं माननीय विधायक हमारे यहाँ के, वो भी खा रहे हैं। कुल मिला के यही चल ही रहा है। अब यदि बस चलती है तो समथिंग 8 से 10 टन का लोड उसमें होगा, तो वो जब बस चलेगी तो पुलिया टूट जाएगी, और ये 25, 30, 50 टन लेकर के चल रहे हैं बड़े बड़े वाहन, तो उसमें नहीं होगा कुछ। तो कुल मिला के मिली भगत है सबकी। और रहे कमलेश्वर पटेल जी, यदि उनको सीधी जाना है तो बहरी आने की क्या आवश्यकता है, उधर पटपरा साइड से निकल जाएंगे, उनके लिए भी आसान है ना। और माननीय विधायक भी जी जो है वर्तमान में, तो उनको भी उधर जाने की आवश्यकता है नहीं, जब जाना हुआ तो एक सीधी साइड से निकल जाएंगे। अब समस्या ये होती है कि यदि हमको बस से जाना है अमेलिया, तो मैं इस पार तक बस से जाऊंगा, फिर उतर के आगे तक वहाँ 3 किलोमीटर पैदल चलूंगा, फिर मुझे वाहन मिलेगी, वाहन का सुविधा, तब जा करके फिर मैं अमेलिया पहुंचूंगा। कुल मिला के 1 दिन का टाइम बहरी से अमेलिया जाने में लगेगा। यही सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जी। इसका हल आप क्या देखते हैं, कैसे इसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके? पुल अब तो बन नहीं पाएगा, वैकल्पिक मार्ग को बेहतर किया जा सकता है क्या? वैकल्पिक मार्ग इसमें क्या बेहतर करेंगे? अब वही बहुत होगा तो नीचे से जाने देंगे, उसके बाद फिर The person you are speaking with has call on. चलिए, ये थे रुपेश द्विवेदी जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज सेवी हैं, और वो भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। पुल नहीं बन पा रहा है, ये तो एक तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, भारी वाहनों की आवाजाही है और किस तरीके से वहां पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाना चाहिए, वो शायद सही और प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, और इस तरीके की समस्या लगातार बनी हुई है। तो 3 समस्याएं इस पूरी खबर में हम देखते हैं कि एक तो पुल का निर्माण नहीं हो पाया, दूसरा पुराना पुल है जो कि क्रैक है, और वहां पर भारी वाहनों का आना जाना तो जारी है, पर आम लोगों के लिए उसे बंद कर दिया गया है। ऐसे में आम लोग जिस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, उस रास्ते में लोगों को भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 समस्याएं लगातार इस मार्ग पर बनी हुई हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों तक ये आवाज पहुंचाएं। चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। शरद गौतम जी हमारे साथ स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शरद जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, जिला अध्यक्ष आकाश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उस पूरे मामले को लगातार उठा रहे हैं आकाश चौहान। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी समस्या क्यों बनी हुई है, क्या क्या जनप्रतिनिधियों ने कदम उठाए हैं, एक एक करके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश चौहान, जिला अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका आकाश जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आकाश जी, बताइए, ये मार्ग लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि सोन नदी पे ये बना जो पुल है वो जर्जर हो चुका है, भारी वाहनों का आना जाना है। क्या आपके पास इसमें इनपुट है, और आप लोग इस पूरी समस्या को लेकर क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने तो कई बार इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, और यहाँ तक कि एनसीपीडब्ल्यूडी को ही दिया गया, और वो सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कार्य करने के लिए उस पुल का निर्माण अब नहीं करने दे रही है। उस
उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बस यात्री बस जाएंगी तो खड़ी रहेंगी, इस पार से सवारी उस पार जाएंगे फिर जाएंगी, और आप उसको दिखवाइए तो पूरी रात उसमें ओवरलोड ट्रक बालू के चलते रहते हैं। ये मार्ग तो ये जो पुल है वो काफी जर्जर बताया जा रहा है। ऐसे में इस किसी की जान खतरे में तो नहीं डाली जा सकती ना आकाश जी, ऐसे में लोगों को रोकना भी जरूरी है। पर दूसरा मार्ग क्या है, दूसरा रास्ता कहां से लोग जा सकते हैं, उसकी क्या स्थिति है? वो दूसरा रास्ता इधर ये जो सीधी से मऊगंज का रास्ता आता है, तो उस रास्ते से होके बलिया निकल जा सकता है। तो लोग अभी उसका उपयोग कर पाते हैं? मजबूरी में कर रहे हैं। छोटे वाहनों के चलने लायक पुल है ऐसा नहीं है, बड़े वाहनों को नहीं, तो उसमें छोटे बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है, और सत्तासीन लोगों के दम पे रेत की गाड़ियां दिन भर ओवरलोड होकर निकल रही है। चलिए, तो ये एक बड़ी समस्या है, और किसी चीज की अनदेखी कैसे की जाती है ये समझ में आता है इस पूरी खबर से कि ये पुल जर्जर है और वहां से भारी वाहनें लगातार निकल रही हैं। आम लोगों के लिए रास्ता बंद है, पर जो अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके लिए रास्ता शुरू है। तो आकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी का, जो कि मौजूद हैं उसी ग्राउंड में और ग्राउंड जीरो में मौजूद होकर वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हमारे साथ इस पूरे मामले में जुड़ गए हैं बीजेपी के सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, जो कि इस पूरे मसले को लेकर काफी गंभीर भी हैं, मसले को ठीक करने की बात भी हमारे चैनल में कह चुके हैं। तो राजेश मिश्रा जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है टीवी 24 में राजेश जी आपका। जी जी जी, प्रणाम, बताएं। राजेश जी, हम इस समस्या को दिखा रहे हैं, ये जो हनुमाना के पास ये जो पुल है ये काफी जर्जर है, लेकिन यहाँ से आम लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, भारी वाहन लगातार निकल रहे हैं, समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कुछ आश्वासन देंगे, कैसे इस समस्या को ठीक किया जाएगा, आपकी ओर से क्या पहल रहेगी? पुल में बहुत तेज गति से काम चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल गर्मी तक, मतलब बरसात के पहले हम पुल को प्रारंभ कर लेंगे। अभी तीव्र गति से काम चल रहा है जी। और साथ ही साथ जो मुझे जानकारी मिली है कि उसमें बड़े वाहन निकलते हैं रात को चोरी छिपे, तो उसके लिए मैंने पुलिस के अधिकारियों से और सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से हमने चर्चा कर लिया है कि अगर जो रास्ता बंद है वो सभी के लिए बंद होना चाहिए। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली थी, इसके लिए मैं प्रशासन से बात किया हूँ, और पुल आपका गर्मी तक में निर्माण हो जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन की सुविधा हो जाएगी। जी, अभी जो वैकल्पिक मार्ग है वो काफी दिक्कतों भरा है, उसको भी अगर थोड़ा ठीक करा दिया जाए, सर्विस रोड जो मिल जाए और जो लोगों को आना जाना में समस्या उसे ठीक कर लिया जाए तो भी दिक्कत दूर हो सकती है। उसके संबंध में कुछ सोचा है क्या आपने? क्या नहीं है, हल्के वाहन सभी निकल रहे हैं, छोटे वाहन, 4 पहिया वाहन निकल रहे हैं, और बड़े वाहन के लिए जरूर प्रतिबंध है, इसलिए कि वो पुल जर्जर है, कहीं टूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए उसको रोक दिया गया है। क्योंकि ये विभाग एक टेक्निकल मामला है जिसमें इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग इसको तय करते हैं कि किस पुल की भार क्षमता कितनी है और वो उसकी स्थिति क्या है, तो इसको एक बार और आकलन करा करके देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को आश्वासन देने के लिए। राजेश मिश्रा, जो कि सांसद हैं रीवा के, बता रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर काफी गंभीरता उन्होंने दिखाई है, अधिकारियों से भी बातचीत की है और उम्मीद कर रहे हैं कि नया पुल जल्दी बन जाएगा तो इस समस्या से निजात मिलेगी। हम भी यही चाहते हैं कि नया पुल जल्दी बन जाए, लेकिन उसके पहले जो स्थितियां हैं उसे ठीक करने के लिए जो प्रशासनिक स्तर पर पहल होनी चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के स्तर पर पहल होनी चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। चलते हैं, हमारे साथ इस पूरे मसले में बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शरद गौतम जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शरद गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद।
शरद जी, इस समस्या को लेकर हमने अलग अलग पहलुओं पर लोगों से बातचीत की है। अभी पता चल रहा है कि नया पुल बनना ही निदान है इस समस्या का। तब तक तो कुछ जो समस्या है वो बनी रहेगी, उसे झेलना ही पड़ेगा। आपका क्या सुझाव है, कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है, लोग परेशान ना हो, इसके लिए फौरी तौर पर क्या कदम उठाया जाए? देखिए, ये समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। सन 2014 से ये पुल बन रही है, लेकिन लगातार जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये पुल टूटी हुई है और इसकी अवधि जो है तो वो 20 साल पहले खत्म हो गई थी। सरकार को मालूम था, सब कुछ मालूम होने के बाद भी यहाँ पे जो वो दिखाया जा रहा है कि लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। जो यहाँ पे रेत वाहन के गाड़ियां चल रही हैं, उनको खुलेआम जाने दिया जा रहा है, लेकिन बस जो है उसे रोक दी जाती है। इसमें अगर कोई घटना हो जाती है तो आखिर कौन जवाब देगा? सिर्फ उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पुल को ठीक कराने के लिए कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। 2014 से ये पुल बन रही है, लेकिन आज 2025 लग गए। आखिर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हर विधान चुनाव में सिर्फ चुनाव रोड पर ही और पुलिया पर ही लड़ा जा रहा है। इसके अलावा कोई इसमें कार्यकर्ता, कोई भी इसमें आगे का काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, और चुनाव के लिए ये चुनावी मुद्दा ना रहे, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिए सबको पहल करने की जरूरत है। जैसे कि शरद जी ने बताया कि समस्या पर अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मरम्मत करा ली जाए, तो समस्या का निदान हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी समस्या लगातार बनी हुई है और हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। कोशिश ये है कि प्रशासन तक लोगों की आवाज पहुंचे, और वो आवाज पहुंची है ऐसा लगता है। साइन बोर्ड लगा दिया गया है जर्जर पुल पर, और लोगों को इससे दिक्कतें इसलिए हो रही हैं कि जो रेत माफिया है उनकी गाड़ियां तो निकल जा रही हैं, पर जो पब्लिक व्हीकल है उन्हें रुकना पड़ रहा है। ऐसे में दिक्कतें काफ़ी हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिसे दूर करने के लिए पहल की ज़रूरत है। नया पुल 2014 से अधूरा है, उसे जल्द से जल्द अगर बना लिया जाए तो समस्या हल हो सकती है। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस पूरी समस्या पर आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जी के पास। तब तक हम कोशिश करते हैं कि और लोगों से संपर्क करें। फिलहाल ये पुल जर्जर है, लोगों की जान का खतरा है, लेकिन यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रयास की जरूरत है, जो कि सभी स्तर पर किया जाएगा, तभी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। सुलगते सवाल में हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे नए नए सुलगते सवाल। आज मध्य प्रदेश से ये सवाल हमने लाया, अगली बार फिर नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।